अस्सलामुअलैकुम बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महान व्यक्ति या महिला के उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। ये बच्चों ये संकलित है। संकलित का अर्थ है संग्रह किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ। तो चलिए आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सालुमरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है, अर्थात उनका नाम जो है पूरी दुनिया भर और कर्नाटक में जाना जाता है। व्यापक मतलब फैला हुआ। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। तो बहुत सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। उनको सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है समाज सेवा अर्थात सोशल वर्क किया है। ओके, अब ये सोशल वर्क के जो क्षेत्र में जो है उन्होंने वह एक मिसाल का अर्थ है बच्चों उदाहरण बनी है हम सबके लिए। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि ग्रामीण प्रदेश एक गांव में जन्मी महिला जो मतलब बहुत गरीब है, अर्थात वो अनपढ़ भी है। अनपढ़ मतलब अनएजुकेटेड महिला है, औरत है। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा है कि उदात्त का मतलब क्या बच्चों? महान मतलब एक उनकी महान पर्सनैलिटी है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है। तो इस बात को लिखना बहुत जरूरी है। महान क्योंकि समाज सेवा का उन्होंने काम किया है। तो आज उनके कार्य उनके काम के बारे में हम जानेंगे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कनकनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस मानचित्र में जो गुब्बी तालुक है जो बीच में है वो गुब्बी तालुक है। वहां पे वह उनका जन्म हुआ है। ओके, और उसके साथ इन्होंने अपने माता पिता का नाम भी बताया है, चिक्करंगैया, और माता का नाम विजयम्मा। और वो क्या काम करते थे? वो काम करते थे मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी का अर्थ है बच्चों लेबरर। जिस तरह से किसी के खेतों में काम करना या फिर बोलते हैं ना गाड़ी का काम करना या बिल्डिंग्स वगैरह में जो काम करते हैं ना, तो उस तरह से। तो रोजाना उनको जो है पगार मिलती थी। तो इस तरह से वो अपना पेट भरते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे, तो रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। तो इस दंपति को एक एक कोर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तो बच्चों देखो यहाँ पर तिम्मक्का के पति बिक्कला चिक्कैया थे। ओके, तो वो लोग क्या करते थे? दूसरों के खेतों में काम करते थे। तो दूसरों के खेतों में काम करना अर्थात कि वो अपना खेत नहीं था, वो किसी के दूसरों के खेतों में काम करते थे। अगर रोजाना अगर वो काम करे तो उनको जो है मतलब पैसे मिलते थे हर दिन का। ओके, एक दिन का। अगर एक दिन भी अगर वो कार्य ना करे, काम ना करे, तो उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे अर्थ बताया गया पसीना बहाना। पसीना बहाने का अर्थ है बच्चों ये मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना। ओके, तो इस तरह से वो बहुत मेहनत करते थे। तो यहाँ पे बताया गया है एक एक कोर के लिए। कोर का अर्थ क्या है बच्चों? निवाला।
कोर का अर्थ है निवाला। तो आप जानते हो जब आप खाना खाओ तो इस बात का ख्याल रखो कि अन्न यानी खाने को जो है नष्ट ना करो। तो इन लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ओके, तो कितनी मेहनत करते थे वो, और जिस दिन अगर वो काम ना मिले तो क्या करना पड़ता था उनको, वो भूखे सो जाते थे। देखिए कितने स्वार्थी थे, वो किसी से मांगते नहीं थे। तो बच्चों वो कितने स्वाभिमानी थे। तिम्मक्का निस्संतान थे। निस्संतान का अर्थ है बच्चों उनकी अपनी कोई औलाद यानी अपने कोई बच्चे नहीं थे। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे, अर्थात वो दोनों जो है बच्चों के लिए मतलब तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। गोद लेने वाले बच्चों को हम कहते हैं दत्तक पुत्र, हिंदी में दत्तक पुत्र, इंग्लिश में से हम कहते हैं एडॉप्टेड सन। तो उनके सगे माँ बाप ने मतलब तिम्मक्का के बारे में, उनके पति के बारे में बहुत कटु निंदा मतलब कड़वे बोलना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। तो सगे माँ बाप ने जो है गोद लिए हुए बच्चे को क्या किया, उन्होंने वापस अपने पास बुला लिया। तो अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। तो जैसे ही मतलब दत्तक पुत्र चला गया, एडॉप्टेड सन उनके पास से चला गया, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन सन 2005 में उन्होंने पल्लूरू के उमेश BN को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र में जो चित्र बताया जा रहा है वो है उमेश BN तिम्मक्का के पुत्र, जो अभी भी उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। तो दोनों ने मतलब पति पत्नी ने ये निश्चय किया, ये सोचा और कहा कि क्यों ना हम किसी धर्म कार्य में लग जाएं। धर्म कार्य का अर्थ है बच्चों यहाँ पे सोशल वर्क। तो उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था, जहाँ हर साल मेला लगता था। तो अर्थात बच्चों वहां पर एक मंदिर था, वो मंदिर का नाम था श्री रंगस्वामी। ओके, और वहां पर जो है मेला लगता था। मेला का अर्थ है बच्चों, मेला का अर्थ है बच्चों फेयर या फिर एग्जीबिशन। और वो मेला लगता था जानवरों का। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। तो देखिए बच्चों कितना बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड है एक पुण्य कार्य। तो मतलब उर्दू में हम कहते हैं जैसे सवाब का काम। तो जानवरों के लिए उन्होंने पीने का पानी का इंतजाम किया। जैसे आप देख सकते हो इस चित्र में किस तरह से उन्होंने जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदुरु के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे जो है पर्यावरण की रक्षा हो। तो उन्होंने क्या किया कि रास्ते के दोनों ओर, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, रास्ते के दोनों ओर उन्होंने बरगद के डाल का अर्थ है बच्चों ब्रांच लगाए। और वो ब्रांच को लगाकर उनकी रक्षा करना बहुत ही मेहनत का काम है। और ये जो रास्ता है हुलिकल और कुदुरु के बीच के जाने का रास्ता है। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। स्वाभाविक है बच्चों, जब आप ढाल लगाएंगे उसे पानी देना, उसकी सिंचाई करना, जब उसमें छोटी छोटी पत्तियां आने लगती तो क्या करते हैं, भेड़ बकरियां आकर खाना शुरू कर देते। तो उनसे भी उनकी रक्षा करना,